राशिद भाई, जैसे मैंने इंट्रो में कहा, बड़ी खुशी होती है जब यंगस्टर्स या वो प्लेयर्स जो नए नए आए होते हैं किसी एक फॉर्मेट में, वो आपको परफॉर्म करके देते हैं। इवन दो काफ़ी डाउट्स थे हुसैन तलत के इर्द गिर्द, कई सालों से उन्होंने पाकिस्तान के लिए वनडे नहीं खेला था, 2019 में खेला था आखिरी बार। उनकी और हसन नवाज़ की पार्टनरशिप बहुत खुशाइंद है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। हुसैन तलत पे इतना मुझे कम से कम डाउट नहीं था, क्योंकि वो सीजन प्लेयर है। डोमेस्टिक में और बल्कि हसन नवाज का था कि इनका नंबर T20 में ठीक है, 5-6 नंबर खेल लेते हैं, 4 नंबर खेलते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आए और मैच विनिंग इनिंग खेली अपने पहले ही मैच में, वो अमेजिंग है। दोनों की पार्टनरशिप बहुत अच्छी रही। और यंगस्टर की आपने बात की, बिल्कुल सुफियान मुकीम भी खेल रहे हैं और कुछ पुराने प्लेयर्स भी खेल रहे हैं इसके अंदर। हमें शायद अब और आगे जाके हमें कुछ और नए प्लेयर को आजमाना चाहिए। अबरार को हमें ट्राई करना चाहिए एज ए स्पेशलिस्ट बॉलर। 3 स्पेशलिस्ट बॉलर खेले, जिसमें से एक का काफी अरसे के बाद कमबैक था, नसीम शाह का। तो हमें और यंगस्टर को ट्राई करना चाहिए। नो डाउट हमने न्यूजीलैंड में भी ट्राई किए थे, लेकिन कुछ प्लेयर कामयाब नहीं हुए। इसकी वजह से हम कुछ पुराने प्लेयर्स को लेके आए थे। और रूम है पाकिस्तान की मैनेजमेंट के पास कि एक आध स्पिनर और शामिल किया जा सकता है, क्योंकि फ़हीम अशरफ ने पहले वनडे इंटरनेशनल में से 3 ओवर्स ही कराए। सो यू गॉट टू आस्क द क्वेश्चन कि क्या रोल बनता है और क्या रोल डिफाइन किया गया है मुख्तलिफ प्लेयर्स का। हम आगे चल के पाकिस्तान के बॉलिंग सेटअप के बारे में बात करेंगे, बट आई वॉन्ट टू स्टार्ट ऑफ टॉकिंग अबाउट हसन नवाज़ एंड हुसैन तलत। सिकू भाई, हसन नवाज़ को जब हम T20 में देखते हैं तो काफ़ी जल्दबाजी करते हुए नज़र आते हैं। अच्छी बात इस वनडे इनिंग्स की ये थी कि थोड़ा सा टाइम लिया उन्होंने, सेटल डाउन हुए, रियलाइज़ किया कि सिचुएशन ऐसी है कि विकेट पर रुकना ज़रूरी है, और ये प्री रिक्विजिट है किसी भी इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर के लिए। ठीक है, एक चीज़ पहले मैं कह दूं, फिर मैं हसन नवाज़ पे आता हूं कि इसमें इस मैच में बहुत बड़ी एक चेंज है। वो ये है कि वो ये मैच सुबह हो रहा है वहाँ के स्टैंडर्ड्स के टाइम से, हम यानी कि पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम से। वो डे नाइट था, ये डे राइट। मैं पढ़ रहा था उसके बारे में, तो जो आर्टिकल में ये लिखा हुआ था कि जो मॉर्निंग में वहाँ मैचेस होते हैं वो बड़े ही खतरनाक होते हैं जो पहले बैटिंग करता है। तो उधर जो भी मतलब बहुत ज़्यादा मूव करता है, आप कह रहे हैं गेंद मूव करता है, मेरे ख्याल से मॉइस्चर होगा। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि इंडिया भी वहाँ पे एक दफ़ा 190-180 में फंस गई थी शायद, समथिंग लाइक दैट, मुझे टोटल याद नहीं है। तो थोड़ा सा ये चेंज आएगा कि ये डे नाइट नहीं है, ये पूरा दिन का, और सुबह का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा ख़तरनाक होगा। अब आते हैं हसन नवाज़ पे। हसन देखें, हसन ने पोटेंशियल अपना शो कर दिया, बहुत ज़बरदस्त शो कर दिया, सब कुछ है। नाउ अपने आप को वो ट्रिम आउट कर दे, अब ट्रिमिंग करे अपनी कि किस तरह उसने फ्यूचर में खेलना है, कोई उसको अच्छा गाइड कर दे तो ही कैन बी अ सुपरस्टार। जिस तरह उसके हाथ में पावर है, हमने देखी है कि वो जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, वो जो मारता है, उसकी टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त है। मैं यही बैठा गौर कर रहा था, मैंने कहा इसका बल्ला तो चेक करेंगे, कौन सा बल्ला है भाई। ऐसे करता है तो छक्का इधर भी हो जाता है, इधर भी हो जाता है, तो उसमें एवरीथिंग इज़ देयर। आप उसको अच्छी तरह ट्रिम आउट करके उसको एक प्लेयर बनाना है। अब ये क्रिकेट बोर्ड, कोच, इनका काम है कि उसके ऊपर नज़र रखें और उसको सर पे ना चढ़ने दें उसके, कि भाई आप इसको करें। तो आई थिंक ही विल इम्प्रूव अ लॉट।